हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो अभ्यास कर रहे थे 12 जे, ठीक है, उसके अंदर आज 12 जे का लेक्चर 2 लेकर आ गए, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर रखा है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप चेकआउट करना, ठीक है। जो आज का हमारा लेक्चर है 2, इसके अंदर हम मेनली क्या करेंगे, आज हम अभ्यास 12 जे के क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर 1, इसी अभ्यास का 12 जे का, उसके अंदर क्या किया हमने, इसके अंदर जो 12 जे, इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, ब्याज, ठीक है। ब्याज, मूलधन, दर, समय, इन सब के बारे में हम लेक्चर 1 के अंदर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लेक्चर 1 देखो। अगर आप लेक्चर 1 देखोगे ना, तो लेक्चर 1 में मेनली क्या-क्या कर रखा है हमने, सारा बेसिक कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, सब पढ़ रखा है, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप इनसे क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो, लेक्चर 1 का आपको लिंक कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर चैनल का नाम लिख रखा हो, नीचे एक्सवी अकेडमी, ठीक है, लिख रहा है ना एक्सवी अकेडमी। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिख रहा होगा ऐसे कि एक्सरसाइज 12 जे क्लास 6 में, ऐसे कुछ ऐसे लिख रहा होगा, एक्सरसाइज 12 जे क्लास 6 में, ठीक है, लिख रहा है ना, लिख रहा है ना एक्सरसाइज 12 जे क्लास 6 में। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर 3 डॉट लिख रहे होंगे, 3 डॉट होंगे, ठीक है। तो आपको इन 3 डॉट पर क्लिक कर लेना और फिर आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 12 जे पार्ट 1, ठीक है। तो पहले आप उसे देखो, उसके बाद इसे करो, ठीक है। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप बोलोगे कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं करा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणक दर गुणक समय पर मीटर, ठीक है। अगर आपने लेक्चर 1 देख रखा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा फॉर्मूले का, ठीक है। क्या होता है, मूलधन गुणक दर गुणक समय पर मीटर, ठीक है। उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखे हैं चार। तो उस बुक के अकॉर्डिंग आपको एक तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, और आपको वो तीनों फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। उसमें कौन-कौन से फॉर्मूले, उसमें मूलधन का फॉर्मूला अलग है, दर का अलग है, समय का अलग है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी ये क्या ना लगे टफ, ठीक है। इसलिए आपको ओनली एक फॉर्मूला याद करना, ये वाला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना के दर गुना के समय पर मीटर, ठीक है। और क्या है कि इसी से सारे क्वेश्चन हो जाए, एक फॉर्मूले से हम सभी फॉर्मूले को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें याद क्यों करें जिनका हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है आपको, जैसे ये एक रिक्त स्थान ये रहा, ये रहा, ये इनका क्या करना है आपको, इनको भरना, ठीक है। भरोगे कैसे आप, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा हो तो कुछ तो पता होगा आपको, ठीक है। चलो बेसिक को छोड़ दो एक मिनट, इनमें क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट देखो, 100 रुपए मूलधन, ठीक है। अब ये आपको एक मिनट में बताता हूँ कि मूलधन क्या होता है, ठीक है। फिर 10 रुपए का ब्याज, तो आपको क्या पता ना मिश्र धन। अगर आपको यही नहीं पता कि मिश्र धन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले 2 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। किसके बारे में रिवाइज करता है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन, मिश्र धन, देखो एक बात बताओ, ये कोई आदमी था, ठीक है, ये कोई आदमी है। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट। आपने इस आदमी को 1,000 रुपए ब्याज पर दिए, कितने दिए इसको, आपने 1,000 रुपए ब्याज पर दिए, ठीक है। इस आदमी को आपने 1,000 रुपए किस पर दिए, ब्याज पर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, कितने दिए, 1,000 रुपए आपने इस आदमी को ब्याज पर दे दिए, ठीक है, दे दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इस आदमी ने आपके पैसे, इस आदमी ने आपके पैसे ब्याज सहित 1,200 रुपए वापस कर दिए, ठीक है। कितने किए वापस इसने, 1,200 रुपए क्या कर दिए इसने वापस, ठीक है। देखो आपने दिए थे कितने इसको, 1,000 रुपए, और इसने वापस कितने किए, 1,200। तो एक बात बताओ ना, एक 1,200 जो पैसे दिए हैं ये, इसमें 1,000 तो आपने इसको दिए थे, 1,000 तो आपने इसको दिए ही थे, क्योंकि 1,000 ही दिए ना। और 200 रुपए इसने आपको क्या दिया, 200 रुपए का दिया आपको ब्याज, ठीक है। 200 रुपए का क्या दिया, ब्याज, क्या दे दिया, ब्याज। ये तो आपको एक बात बताओ, ब्याज जो समझ में आ गया कि ब्याज क्या होता है, ठीक है। अब जो ये टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट 1,200 रुपए, इसी को क्या बोलते हैं आप, इसी को बोलते हैं मित्र धन। क्या बोलते हैं इसको आप, मित्र धन, ठीक है। और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक मिनट जरा ध्यान से समझो, ठीक है। 1,000 रुपए दिए, ये क्या थे, पैसे, ये तो दिए। तो जितने पैसे दोगे ना आप, उनको क्या बोलते हो, मूलधन। क्या बोलते हो आप, मूलधन, ठीक है। तो ये 1,000 रुपए क्या हो गया, मूलधन, ठीक है, मूलधन, मूलधन, ठीक है। मूलधन प्लस के ब्याज, इसी को आप मिश्र धन बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं आप, मिश्र धन, ठीक है। इसके बारे में लेक्चर 1 के अंदर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिश्र धन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी भी अगर आप नहीं समझे तो एक बात सुनो मेरे ध्यान से। मैंने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए ब्याज पर दिए, 1,000 रुपए ब्याज पर दिए, कितने दिए मैंने किसी को, 1,000 रुपए ब्याज पर दिए, ठीक है। कितने दिए, 1,000 रुपए ब्याज पर। तो ये जो 1,000 होगा, इसको क्या बोलोगे आप, मूलधन, इसको क्या बोलोगे आप, मूलधन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, मूलधन, ठीक है। मूलधन तो पता लग गया कि आपने किसी को भी कितने पैसे दिए हो ब्याज पर, तो वो पैसे क्या होंगे, मूलधन, ठीक है। आपने बैंक से
1000 रुपए का क्या लिया लोन, तो 1000 रुपए क्या होगा मूलधन, ठीक है। और एक छोटी सी बात और, जब मैंने आपको 1000 रुपए मूल ब्याज पर दिए, ठीक है, और आपने मुझसे वापस किए 1500 रुपए, ठीक है, कितने किए 1500 रुपए, कितने किए 1500, तो ये जो आपने ब्याज सहित मुझको पैसा वापस किया ना ब्याज लगा करके, तो इसी को बोलते हैं आप मिश्र धन। क्या बोलोगे इसको आप, मिश्र धन, ठीक है। अभी ब्याज की बात हम नहीं करें, ठीक है। तो आपको पता रखे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वही होगा जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए दिए ब्याज पर, कितने दिए 10,000, ठीक है, और 5,000 उसने जब आपके ब्याज सहित पैसे वापस किए, उसने जब आपके ब्याज सहित पैसे वापस किए, तो उसने आपको 12,000 रुपए वापस कर दिए, ठीक है। आपने किसी को दिए थे 10,000 रुपए, आपने किसी को 10,000 रुपए दिए थे, ठीक है, कितने दिए थे 10,000, और 10,000, और उसने आपको वापस किए 12,000, कितने किया उसने आपको वापस 12,000, तो ये जो 12,000 हो गए इसमें ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया आपका, इसी को क्या बोलते हो आप मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको, ये आप बोलोगे मिश्र धन, ठीक है। अब तो मिश्र धन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, इसको आपको उतारना नहीं है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि मूलधन मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन पर्सनली, जैसे आपने 10,000 रुपए ब्याज पे दिए, तो 10,000 तो वो और जो साथ में ब्याज था, ठीक है, 10,000 तो वो और जो साथ में ब्याज था, ये दोनों जोड़ दे तो क्या बन जाता है मिश्र धन, ठीक है। हो गया यार, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज। इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला आपका, मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन भी पता लग गया आपको, मूलधन, सारे क्वेश्चन इस अकेला फॉर्मूला सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मूलधन प्लस के ब्याज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर उतार लिया। मेरे हिसाब से आपके याद भी हो चुका होगा मिश्र धन क्या होते हैं। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए ब्याज पड़ते तो उसने आपको 12,000 वापस किए थे, तो 12,000 ब्याज सहित आपके पैसे उसने क्या करते वापस, तो वो ब्याज सहित जो पैसे वापस किए उसको क्या बोलते हैं आप, मिश्र धन। ब्याज प्लस के मूलधन, ठीक है, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा कि मूलधन दे रखा 100 रुपए, जो फॉर्मूला है इसके अंदर रखते चले जाओ वैल्यू। मूलधन कितना 100 रुपए, तो मूलधन के कहाँ पर है, ये रहा है मूलधन। इसके यहाँ पर आपने कितना लिखा 100 रुपए, ठीक है, लिख दिया 100 रुपए, ठीक है। अब आगे, और ब्याज कितना दे रखा आपको 10 रुपए, ब्याज ब्याज दे रहा, इसकी वैल्यू कितने दिया आपने 100 रुपए, बीच में क्या था प्लस। आपको क्या बताना मिश्र धन, मिश्र धन बनाना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, मिश्र धन, क्या निकालना है आपको मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज, तो 100 और 10, 100 10 कितना हो जाएगा पता है ना आपको सबको, 100 10, अरे चलो ऐसे भी मत देखो, ऐसे कर लो ना, 100 प्लस के 10, जीरो 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 में जो का एक, अरे कितना हो गया 110, ठीक है, 110। आपसे क्या पूछा था मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन होगा 110 रुपए, कितना होगा 110 रुपए, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना आ गया आपका 110 रुपए, ठीक है। देखो है था ना इजी क्वेश्चन, है तो कुछ ज्यादा भारी नहीं था। रख कर दो, इसका मतलब ये समझा रहे कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और 10 रुपए ब्याज हो गया, तो वो आपको वापस कब तक कितने करेगा, 110 रुपए क्या करेगा आपको वापस करेगा, ठीक है। रख कर दो पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा 500 रुपए, ये फॉर्मूला आपको याद कर देना कि मूलधन बराबर, सॉरी, आपको फॉर्मूला याद करना कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज, ठीक है। अब सेकंड पे देखो, आपको मूलधन दे रखा है 500 रुपए, मूलधन कहाँ पर है, तो आपने मूलधन की जगह पर कितना लिख लिया 500, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम सेकंड, ठीक है। मूलधन का लिख लिया आपने 500, और आपको क्या क्या निकालना ब्याज, ठीक है, क्या निकालना है आपको ब्याज, तो आपने प्लस में ब्याज ऐसा ऐसे रखा, ठीक है, क्योंकि ब्याज से नहीं पता, ब्याज निकालना आपको बराबर। और ये बीच में क्या था बराबर, बराबर भी ये वाला हमने बराबर भी ऐसे कैसे रखा, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, आपको मिश्र धन दे रखा 525 रुपए, ठीक है। मिश्र धन लेना, तो मिश्र धन की वैल्यू को रखी आपने 525 रुपए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ये फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। देखो आपको निकालना ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालोगे, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया होगा आपको लेक्चर 1 के अंदर, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास 2 प्लस के x बराबर के 10, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपको उसमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्याज की निकाली तो वहाँ ऐसे x की निकाली, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप पे आता होगा तो आप इसको बेलाजिम कर लोगे। और ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A, ठीक है। उसका भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देख लोगे ना तो फिर आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे तो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि दिक्कत आप भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी x की। तो इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, अगर आप जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना, जिसकी भी आपको वैल्यू निकाल, उसे अकेला करने की कोशिश करो, बराबर से उधर या बराबर से इधर, ठीक है। देखो अगर हम इसे दो को इधर सेटल कर दें, दो को अगर हम इधर सेटल कर देते हैं, इसको दो को इधर सेटल कर दें, तो हमारा x बराबर से उधर अकेला हो जाएगा कि नहीं, हमारा x क्या होगा इधर अकेला। देखो जब ये दो अपनी बुआ के इधर घूमने के लिए आ गए, ठीक है, ये दो अपनी बुआ के इधर, देखो ये 2 का घर था और ये 10 का घर, ठीक है, ये 2 घर, इसमें 2 आदमी रह रहे हैं और इसमें एक,
इसका एक आदमी इधर घूमने के लिए रह गया, तो इधर कितना बच जाएगा, एक आदमी और कोई नहीं, एक रह जाएगा कि नहीं, है ना, क्योंकि एक तो घूमने के लिए जा चुका। ऐसे ये दो आदमी थे, दो आ गए इधर घूमने के लिए, तो एक्स क्या अकेला रह गया कि नहीं, यहाँ पर एक्स रह गया आपका अकेला, ये बराबर भी आपका अकेला, ये इधर था 10, ठीक है, ये दो इधर आ गया घूमने के लिए, ठीक है, आ गया घूमने के लिए। अब एक एक यूनिक चीज है, इसमें अच्छी चीज क्या है, यूनिक कह लो अच्छी कह लो, ठीक है, जो मर्जी आपकी वो कह सकते हो। जब कोई चीज बराबर से इधर या बराबर से उधर, ठीक है, जैसे बराबर से इधर या बराबर इधर से उधर जब जाती है ना, तो उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है, साइन का मतलब उसका निशान प्लस का था माइनस का, माइनस का तो था प्लस का, ठीक है। ये छोटी सी बात याद रखनी कि बराबर से उधर या उधर से इधर आने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, बस इतनी सी याद रखनी। जिस जिस टाइम कोई साइन उसके क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस का 2 इधर आकर कैसा हो जाएगा आप बताओ, माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 2 था इधर आकर माइनस का 2, तो x का वैल्यू निकाल लो नहीं आप, 10 में से 2 ज्यादा कितना रह गया 8, ठीक है, देखो कितना इजी था ना क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको ब्याज निकालना है। ऐसा क्या करेंगे आप, ब्याज अकेला रहता है, ठीक है, ऐसा क्या करेंगे ब्याज अकेला, अगर हम इसे 500 को उधर सेटल कर दें, इसकी बुआ के इधर भेज दें, तो हमारा ब्याज था जो ये हो जाएगा नहीं, कि अकेला बैठ कर पढ़ाई होती, तो आप इसे पढ़ाना तो पढ़ाओगे कैसे आप, अगर इसे अकेला कर दो ना आप, तो इसे पढ़ा सकते हो आप, ठीक है, आपने क्या किया 500 उधर सेटल कर दिया, ठीक है, इधर पहले से कितना था 525 पहले से ही था इधर, ठीक है, और ये और 500 और आ गया इधर ही, ठीक है, 500 आ गया इधर, ये जिसके भी कोई साइन उसके आगे प्लस होती है, बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, प्लस का 500 था उधर आकर कितना हो जाएगा माइनस के 500, ठीक है, ये बराबर की दीवार बीच में ऐसी की ऐसी रही, ठीक है, और इधर कितना रह गया आपका ब्याज रहेगा ना इधर, ठीक है। अब एक बात बताओ 525 में से 500 घटाओगे आप, 525 माइनस के 500, तो जो होशियार बच्चे उन्होंने बता दिया होगी 25 बचेगा, ठीक है, 5 2 में 0 2 5 में 5 0 कितना बच गया आपका 25, कितना आ गया आपका आंसर 25, 25 रुपए क्या आ गया आपका ब्याज, ठीक है, आपको देखो ब्याज निकालना था ना इसमें, क्या निकालना था इसमें ब्याज, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका कितना निकाला आपने 25, ठीक है, कितना रुपए निकाला इसका 25 रुपए, क्या निकाल दिया आपने ब्याज, ठीक है। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया सर आप कर दो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या निकालना है मूलधन, और दे रखा क्या आपको ब्याज दे रखा 50 रुपए, क्या दे रखा आपको ब्याज, ब्याज कहाँ पर ये ना, ब्याज देखो इसमें क्या दे रखा आपको, पहले दे रखा आपको ब्याज, ठीक है, और 600 रुपए क्या दे रखा आपको मिश्र धन, क्या दे रखा आपको मिश्र धन, क्या दे रखा है आपको मिश्र धन, बीच में क्या था बराबर, हमने ऐसे चलो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कितना दे रखा आपको 600, बीच में क्या था आपका बराबर, आपको क्या निकालना इस बार मूलधन निकालना, तो मूलधन आपका ऐसे का ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया मूलधन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में आपने लगा करके रखा प्लस। अब आपको मूलधन निकालना, अब आपको मूलधन को क्या करानी पढ़ाई, अब आपको क्या करानी मूलधन को पढ़ाई, पढ़ाई कैसे कराओगे, आपको कैसे रूम में किला कर दो तो पढ़ना स्टार्ट कर देना है, तो आपने क्या किया कि जो 50 था इसको इसकी बुआ के इधर आपने क्या कर दिया घूमने के लिए भेज दिया। अब आपका मूलधन अकेला हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 500 तो 50 उधर चला गया घूमने के लिए, ठीक है, इधर कितना था पहले 600 है था ना 600, और ये 50 आ गया इधर घूमने के लिए, पहले कितना था प्लस के 50, क्योंकि प्लस के 50 इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस के 50, ठीक है, ये बीच का दीवार भी ऐसे कैसे, इधर कितना रह गया आपका मूलधन, कितना रह गया इधर मूलधन, ठीक है। अब 600 में से 500 सॉरी 600 में से 50 घटाओ तो आप 550 बच जाएगा आपका, ठीक है, ये आप वैसे भी घटा सकते हो, ठीक है, वैसे कैसे घटाओगे, देखो आपके पास 600 था, आपने क्या किया 50 में से माइनस कर दिया, ठीक है, अब देखो 0 में से 0 जाकर 0, आपने इधर हासिल लिया तो यहाँ कहना होगा 10 10 में से 5 जाएगा कितना बचते 5, और जब हासिल लिया था आपने तो यहाँ पर कितना रह गया था 5, ठीक है 550, ठीक है, क्या था ये 550, ये क्या निकाला है आपने मूलधन, ठीक है, क्या निकाल दिया आपने मूलधन, ठीक है। तो जो आपका थर्ड का आंसर है, थर्ड में कितना आपका 550 550, ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो तब मैं करा दूंगा, ठीक है, आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना, जब मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन पता है आपको क्या, आपने अगर किसी को 7,000 रुपये ब्याज पड़ती है तो 7,000 क्या होगा मूलधन, और आपको उसने 7,500 रुपये वापस कर दिए ब्याज से, तो 7,500 क्या होगा मिश्रण, मिश्रण क्या होता है परसेंटेज मूलधन प्लस के ब्याज, ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। देखो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ इतना ज्यादा भारी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे को, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, इसमें क्या बोला आपको देखो ध्यान से, इसमें आपको बोला ब्याज की दर बताइए, क्या बताना आपको दर, सबसे पहले बात तो यही पता होगी कि आपको दर क्या होती है, ठीक है, जैसे समझो कि आपको चलो दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं परसेंट, परसेंट क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, बोलते हैं आप इसको परसेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं आप इसको परसेंट, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा कि बैंक 5% पे लोन दे रहा है, ठीक है, कोई बैंक 11% पे लोन दे रहा है, ठीक है, इसी प्रकार किसी आदमी ने किसी को ब्याज पर 5% की 5% पर पैसे दिए, ठीक है,
इसी प्रकार क्या कि किसी ने किसी को 2% में पैसे दिया, कितने परसेंट पे? 2% पे, ठीक है। तो इसी सबको क्या बोलते हैं आप? दर, ठीक है। क्या बोलते हो आप? दर। और दर कैसे निकलेगी? मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। देखो जैसा आपको इसमें क्या दे रखा? ब्याज, तो आप समझ जाओ कि आपको ब्याज का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। किसका? ब्याज का। और ब्याज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण आप ना लिखो, ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है। जो मिश्र धन ब्याज दो प्रकार का होता है, एक तो चक्रवर्ती और एक साधारण। मैक्सिमम जगह साधारण ब्याज चलता है, ठीक है। अगर कहीं पर चक्रवर्ती होगा तो आपको बोल कर रखिएगा कि चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं साधारण साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन मूलधन गुना के दर, मूलधन गुना के दर, ठीक है। और गुना के समय, गुना के समय। और अपोन में क्या होता है? 100। अपोन में होता है 100, ठीक है। अपोन में होता है 100। यही फॉर्मूला होता नहीं, मैंने कल आपको लिखाया था कि साधारण ब्याज है, ठीक है। आप साधारण लिखो चाहे ना लिखो, तो ये क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब ये आपको याद कर लेना, ठीक है। एक तो ये और एक चक्रवर्ती का, ठीक है। चक्रवर्ती का भी तो आपको याद होगा। चक्रवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज। ओनली दो अक्षर याद रखने, मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला, इसमें क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, ठीक है। अगर आपने लेक्चर में देखा, आप देख रखा हो तो आपको पता होगा, ठीक है। देखो अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, क्योंकि आपको क्या बताया? ब्याज दर, लेकिन ब्याज बोल रहा है ना, तो ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको क्या दिया? मूलधन। मूलधन कितना आपके पास? 100 रुपए। तो मूलधन कहाँ पर है? ये रहा आपका मूलधन, ठीक है। तो आपने मूलधन यहाँ पर लिखा 100 रुपए, ठीक है। बीच में क्या होना चाहिए? दर गुना। आपको क्या निकालना है? आपको दर ही तो निकालनी है, दर। तो दर आपने ऐसे की ऐसे रखी, ठीक है। और गुना समय। समय कितना दे रखा आपको? समय दे रखा 1 वर्ष। समय कितना लिखा आपने? 1 वर्ष। और बटे में कितना होता है? बटे में होता है आपका 100। बटे में 100 होता है, ये वाला 100। अब थोड़ी देर में मैं ये भी बता दूंगा कि 100 कहाँ से होता है, ठीक है। बराबर, ये वाला बराबर आपने सब ब्याज, ब्याज क्या दे रखा आपको? 8 रुपए। 8 रुपए क्या दे रखा है आपको? 8 रुपए दे रखा है आपको ब्याज, ठीक है। आपको क्या निकालनी? दर। क्या निकालना आपको? दर। तो दर कैसे निकालोगे आप? ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या हुआ? आप अकेला। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप 11 ए जरूर देखो। जो चैप्टर 11 है ना, पूरा 11 देख, कोशिश तो इसको देखने की पूरी की करो, ठीक है। आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। देखो क्या, देखो एक के 100 में गुणा करके 100 ही हो जाता है कि नहीं? 100 ही कम 100, ठीक है। अब क्या किया हमने? 100, हमने क्या किया? इस 100 से 100 ही कम 100 ही कम 100 एक बार काट लिया, ठीक है। हमने क्या किया? एक बार काट लिया। अब ऊपर कितना बच गया आपका? 8, ठीक है। बराबर एक की गुणा करें, एक और एक की किस में गुणा कर दो आप? एक की गुणा अगर आप 10 में करते हो तो कितना आएगा? 10। अगर आप एक की गुणा 50 में कर दो तो कितना आता है? 50, ठीक है। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि एक की गुणा आपने x में कर दी। x कोई भी नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस का 1 लाख, माइनस का 1000, कुछ भी हो सकता है। तो कितना आएगा? आप पढ़ चुके कि x के किसी भी गुणा करो कितना आता है? 1, ठीक है। तो कितना, सॉरी x। लेकिन आप अगर हाँ, 1 की जगह अगर आप 0 में करते हो तो कितना आएगा? 0। ये तो बात आपको पता थी ना पहले से। लेकिन ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप एक की किसी में गुणा करो तो वैसे क्या है जिसमें आप गुणा करते हो, ठीक है। तो आपने एक की दर में गुणा की तो कितना आ जाएगा आपका? दर ही आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। आपको क्या निकालनी थी? दर। दर कितनी आ गई आपके? 8%। क्यों? दर किसमें होती है? प्रतिशत में। कितनी निकाली आपने? 8%, ठीक है। क्या निकालनी थी आपको? दर। दर कितनी निकाली आपने? 8%, ठीक है। 8%। पहले का आंसर निकाल लिया कि नहीं? इसको मैं रख कर दूं, आपने अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया हो तो इसको क्या कर दूं मैं रख, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दे रखा 400 रुपए दे रखा आपको मूलधन, ठीक है। बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। घबराना नहीं है। मूलधन कितना दे रखा? 400 गुना। दर तो आपको निकालनी, दर आपने ऐसी की ऐसी रखी, गुना समय कितना दे रखा आपको? समय दे रखा इसमें भी 1 वर्ष। कितना दे रखा? 1 वर्ष। और अपोन में क्या होता है? 100। अपोन में क्या होता है? 100, ठीक है। अब बराबर ब्याज कितना दे रखा आपको? ब्याज दे रखा है इसमें 20 रुपए। कितना दे रखा आपको? 20 रुपए, ठीक है। आपने क्या लिखा? 20 रुपए क्या लिख लिया इसका ब्याज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपली क्या किया? फॉर्मूला था आपके पास, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। इसके अंदर ओनली हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अब क्या करोगे आप? अब देखो क्या किसी संख्या से कोई संख्या कट जा सकती है कि नहीं, ठीक है। कि कोई संख्या किसी से कटती है या नहीं? अब देखो 100 चौक 400 नहीं होते क्या? सो चाहे तो आप ऐसे कर लो, 0 से ये वाली 0 और इस वाले से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। इधर कितना बचा आपका? 20 बराबर। चाहे तो आप 100 से 400 डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। 20 और इधर कितना बच गया आपका? हो गया 4। 4 एकम 4 पता है ना आपको, एक का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। और गुना के दर, ठीक है। गुना के दर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। अब तक मैं बोलता आ रहा था कि जैसे आपको जिसकी वैल्यू निकाली उसको क्या करो आप? अकेला, ठीक है। अकेला। तो
आप क्या करो, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा कब करते थे हम, जब बीच में क्या होता था इनके प्लस या माइनस। अब क्या है गुना, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, बटे में। गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, बटे में, और बटा वाली कहाँ आ जाती है, गुना में, ठीक है? वो अकॉर्डिंग होगा क्वेश्चन के, जैसा हमको रिक्वायर्ड हो गया हम कर लेंगे, ठीक है? ये क्या है गुना में, तो गुना वाली चीज क्या होगी, इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है? बटे में कैसे आएगी वो देखो ध्यान से, इधर कितना था पहले 20, कितना था इधर 20, ठीक है? और ये चीज गुना में, तो गुना में हटाने वाली चीज आती आती है बटे में, ठीक है? और इधर अकेला क्या बच गया आपका दर। अब देखो हमको दर ही निकालनी थी ना। अब क्या होगा, चार एक चार पंजे कितना होते हैं 20, चार पंजे होता है 20, तो 5 आ गए आपकी दर। दर कितनी निकाल लिया आपने 5%, ठीक है? इतने निकाल लिया आपने 5% क्या निकाल ली इसमें दर, ठीक है? हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ नहीं था, सिंपली आपने दर लिया। थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, ये कैसे हुआ, ठीक है? इस लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन आपको कंफ्यूजन है, आपको याद रहना है गुणावाची कहाँ पर चले तो बटे में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि 20 बराबर 4 प्लस के दर, तो तब आप क्या करते हैं, इसको उधर सेटल कर देते, 20 था प्लस के 4 बराबर क्या हो जाता माइनस के 4, बराबर ये क्या बचे थे दर, और बीच में 4 जाकर 16, तो वो आता तब अगर बीच में क्या होता प्लस, लेकिन इनके बीच में क्या है गुना, ठीक है? छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी, तो इसका भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले चुका आप, ठीक है? अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखा 600 रुपए मूलधन, ठीक है? ये तो आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है? अगर नहीं हुआ, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताना, हम क्वेश्चन को दोबारा से करा देंगे, ठीक है? हो जाएगा। अगर नहीं, चलो एक बार समझ ही लो, आपको क्या दर का मूलधन, मूलधन कितना आपके पास 600 रुपए, ठीक है? गुना दर, दर तो आपको क्या करने निकालने, तो दर हमने नहीं लिखी, ठीक है? गुना, और समय, समय कितना वर्ष दे रखा आपको, समय दे रखा इसमें 2 वर्ष, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर 2, और आपको पता है कि बटे में क्या लिख, तो आप 100, ठीक है? बराबर क्या रखा, बराबर ब्याज कितना दे रखा आपको 72 रुपए, कितना दे रखा आपके पास 72 रुपए, ठीक है? अब क्या करोगे आप, अब आपको इस जीरो से ये वाले काट लिया आपने, और इस वाले से ये वाले काट ली, कट गई। उधर कितना बचा आपका 72, ऐसा कैसे, बराबर इधर कितना बचा आपका 6, और गुना के दर, ठीक है? 6 गुना के दर और गुना के 2, ठीक है? और तो कुछ नहीं पता। अब 6 दूनी 12 नहीं हो सकता है गुना में, तो आप कर सकते हो 6 दूनी 12, इधर कितना बचा आपका 72, और बराबर 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 6 के 2 गुना इधर कितना हो गया 12, और गुना कितना रह गया आपका दर। अब आपको एक छोटी सी बात पता है, गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, बटे में। आपको दर निकालना, तो दर के लिए आप अगर ये हटा दो तो क्या निकाल लोगे आप, दर तो कितना लिखा आपने यहाँ पर 72, और बटे में कितना लिख दिया आपने 12, ठीक है? और ये बराबर दर ऐसे की ऐसे रहा था, ठीक है? अब 12 का पाड़े में, 12 के पाड़े में 12 से कितनी बार आते हैं, अब आपने क्या किया कि 12 से क्या कर दिया, 72 को बाहर कर, ठीक है? 12 छः 48, 12 साढ़े 12 छः कितना होते हैं, 12 छः कितना होते हैं 72, ठीक है? इसका मतलब यही तो होता है ना, 12 छः की 72। तो आपने दर कितने निकाले, 6%, क्या निकाल लिया आपने, दर। ये निकाला था आपको, कितना निकाल लिया आपने 6%, ठीक है? इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है कंप्लीट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया आपको, इसमें ब्याज की गणना करनी है, इसमें क्या निकालना है आपको, ब्याज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इधर से उधर या इधर से उधर कोई भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? देखो आपको क्या रखा मूलधन, मैंने क्या बोला आपको कि आप ये एक फॉर्मूला याद करो और सारे क्वेश्चन इस पे ही होंगे, ठीक है? एक तो मिश्र धन का, मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज। एक फॉर्मूला है कि ब्याज बराबर मूलधन गुना धन गुना समय गुना मंडल। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपकी बुक में यूज होगा, ये आपकी रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होगा। कोई भी पूछ लेता है कि 10,000 रुपए का 2 महीने का ब्याज निकाल कर बताना जरा, 10-20 हजार का एक साल के 5% देखो ब्याज निकालना, ठीक है? तो कैसे निकालोगे आप, आपको ये फॉर्मूला याद रहना। जब मैं छोटा था 6 क्लास में, मेरा तभी से फॉर्मूला याद है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग मैं आज भी पैसों का हिसाब बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको क्या करना है, ब्याज की गणना। आपको मूलधन दे रखा 100 रुपए, ठीक है? आपने मूलधन यहाँ पर कितना लिखा 100 रुपए, ठीक है? और बीच में क्या था गुना दर, दर कितनी, दर का मतलब क्या होता है परसेंट, परसेंट की दर क्या आपको 7%, ठीक है? और गुना, गुना का मतलब गुना समय कितना दे रखा आपको 3 वर्ष, समय दे रखा आपको 3 वर्ष, और बटे में कितना देता है हमने 100। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है कि ब्याज, क्या निकालना है आपको, ब्याज, ठीक है? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर 7% दे रखा है, यहाँ पे 7 क्यों लिखा, ठीक है? आप देखो जरा 7%, ठीक है? जब आप इसके परसेंटेज हटाते हो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रतिशत हटाने के बटे में 100 आता है, ठीक है? इसी प्रकार जैसा आपको देखा 4%, कितना देखा 4%, जब आप इसकी प्रतिशत हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है? तो जो ये कंडीशन है ना, देखो इसके पूरे बटे में 100 है ना, तो वो 100 यही वाला है कि दर प्रतिशत में नहीं, एकदम सिंपल लिखते हैं, ठीक है? अब आपको समझ में आया नहीं कि कहाँ से आता है 100, है ना? अब देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, और इस वाले से ये वाला, ठीक है? क्योंकि 100 कम 100 हो जाता है, ठीक है? आपको क्या निकालना भी यार, अब बच गया आपके पास 7 गुना के 3, 7 गुना के 3, 7 से कितना होता है 21, तो 21 रुपए क्या निकाल लिया आपने, पहले का क्या निकाल लिया ब्याज, ठीक है? 21 रुपए क्या निकाल लिया आपने ब्याज, ठीक है? खत्म।
है था ना इजी क्वेश्चन, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। आपसे देखो किसी ने बोला कि 100 रुपए कोई ब्याज पे देता है, 7% की दर पर देगा और 3 साल के लिए देगा, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा 100 रुपए का? तो 3 साल में 100 रुपए का ब्याज होगा 21 रुपए, ठीक है? तो अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड में क्या दिया आपको? ब्याज दे रखा, ब्याज मूलधन देना आपको सेकंड क्वेश्चन में 500 रुपए, ठीक है? तो मूलधन की जगह पर आपने कितना लिखा 500, ठीक है? मूलधन गुना के दर, दर कितनी दे रखी है आपको 4%, मूलधन गुना दर और मूलधन गुना दर गुना के समय, समय कितना लिखा आपको 5%, ठीक है? कितना लिखा 5, अपन में कितना होता है 100, ठीक? आपको पता है कि 0 से वाले कैंसिल, इस वाले से ये वाले। अब जो बचे होंगे सबके क्या करना है गुना। आपने कह दिया कि 5 चौक कितने होते हैं 5 चौक 20, चलो ऐसे नहीं, एक लाइन शॉर्ट नहीं करते हम, 5 गुना के 4 गुना 5, ठीक है? 5 चौक 20 कितना लिख लेंगे दोनों जगह पर आपने 20 पर गुना 5 तो बच गया ना आपका ये वाला, ठीक है? 5 चौक 20 और ये 5 बच गया। अब देखो 20 कितने होते हैं 100, 20 पे 100 तो 100 रुपए क्या निकाल लिया आपने ब्याज, 100 रुपए क्या निकाल लिया इसका ब्याज, ठीक है? ये कौन सा वाला आंसर सेकंड वाले कितना निकाला आपने 100 रुपए क्या निकाला ब्याज, ठीक है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब आता है अपना लास्ट क्वेश्चन 4 का लास्ट, इसमें क्या दिया आपको? तो इसमें आपको मूलधन रखा 50 रुपए, तो मूलधन के नंबर आपने कितना लिखा 50, ठीक है? और गुना के दर, दर कितनी दे रखी आपको ये देखो ध्यान से, दर दे रखी 2 पैसे प्रति महीना। प्रति महीना मतलब कि अगर आप किसी को 2 पैसे उसके प्रति महीने चढ़ेंगे, ठीक है? 2 पैसे प्रति महीने की दर से चढ़ेंगे, तो दर कितनी होगी इसकी 2 पैसे, ठीक है? और मल्टीप्लाई में समय, समय कितना देखा आपको 4 माह, समय कितना लिखा आपने 4 माह, और बटे में कितना लिख दिया आपने 100, बटे में कितना लिखा आपने 100, ठीक है? अब इस जीरो से वाली जीरो क्या हो जाती है कैंसिल, इस जीरो से वाले जीरो क्या हो गए कैंसिल। अब क्या 2 बजे 10, अब क्या 2 बजे 10 नहीं होते क्या, ठीक है? हमने क्या किया 2 से 5 काट लिए। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, हो गया ना कमाल। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 5 एकम 5 नहीं हो जाता है क्या, 5 एकम 5, ठीक है? थोड़े से गुना में काट सा ज्यादा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है? अब आपके पास कितना बचा 4, तो 4 रुपए क्या निकाल लिया आपने ब्याज, ठीक है? कितना निकाल लिया इसका ब्याज 4 रुपए, ठीक है? इसके साथ हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।